तांडव नृत्य चलने लगा। शनकादिक मुनि महादेव आदि तालियां बजा रहे थे, नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे, जय घोष होने लगा, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। कि तांडव गति मुंडन पर नृत्यते बनमाली, पम पम पटगत फम फम फन ऊपर नागवधू आली। तांडव गति मुंडन पर नृत्यते बनमाली, शम शम सनकादिक मम मम महादेव देत सबही ताली। तांडव गति मुंडन पर नृत्यते बनमाली, शूरदास प्रभु की वाणी किम 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 काहुन जानी। चरण परश अभय की वाणी तांडव गति मुंडन पर नृत्यते बनमाली। तांडव नृत्य चल रहा था, प्रत्येक फण के ऊपर गोविंद अपने चरण कमल का प्रहार कर रहे हैं, इसके मुख में से प्रत्येक फण में से रुद्र बह रहा था। तांडव नृत्य करते करते कालिया नाग का शरीर शीतल पड़ गया, पसीने से लथपथ हो गया, तभी से होश आया। इस संसार में मुझे परास्त करने की क्षमता है तो केवल दो व्यक्तियों के अंदर है। एक तो मेरे आराध्य देव प्रभु और दूसरे उनके वाहन गरुड़। तो उनके वाहन गरुड़ तो है नहीं, वो इन्होंने मुझे परास्त कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं इस ब्रजमंडल के अंतर्गत मेरे प्रभु का अवतार हो गया, क्योंकि उनके अतिरिक्त मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा निश्चित करके युद्ध करना बंद किया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आपने अवतार धारण कर लिया तो फिर मुझे अवगत क्यों नहीं कराया? यदि आप मुझे अवगत करा देते तो भला आपसे क्यों युद्ध करता? भगवान बोले, कालिया तुमने अवसर ही कहां दिया बताने का, तुम तो सीधे आगे 1000 फणों का प्रहार करने लगे। भगवान मेरा ऐसा दोष क्या था जिसके कारण से मेरे से आपने युद्ध किया? भगवान बोले, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि दोष क्या है? अरे तुम्हारे यहाँ रहने के कारण से यमुना का जो जल है वो विषैला हो गया, दूषित हो गया। मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय जो ब्रजवासी हैं, गाय बछड़े, उनको महान कष्ट हो रहा है। तो भगवान इसमें मेरा क्या दोष है? कृष्ण बोले, मेरा दोष है? भगवान व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वो स्वभावानुसार ही बर्ताव करता है। मुझे बनाने वाला कौन है? भगवान बोले, वो तो हमने आपको प्रकट किया, बनाया, बड़ी कृपा की कि मुझे सर्प योनि दे दी। मेरे अंदर विष, भगवान बोले, वो भी हमने दिया। एक तो क्रूर स्वभाव, सर्प योनि, उसमें भी विष। तो भगवान जैसा जिसका स्वभाव होगा वैसा ही तो बर्ताव होगा। कालिया नाग, अब तुम यहां से परिवार के शत्रमण द्वीप जाओ। भगवान मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां आपके वाहन है गरुड़, वो मुझे खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे। तुम्हें अब गरुड़ कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रत्येक फण पर मेरा चरण चिन्ह है। इसे देख करके वो समझ जाएंगे कि कालिया भी अब भगवान का भक्त हो गया है, तो तुम्हारा सम्मान करेंगे। कालिया नाग ने, नाग पत्नियों ने भगवान का अभिषेक किया, बड़ी सुंदर स्तुतियां की, और नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु हमारे पति बड़े भागी हैं, बड़े भाग्यशाली। हम भी भाग्यशाली नहीं है जिन चरण कमलों के लिए पितामह ब्रह्मा जी, शनकादिक मुनि, इंद्रादिक देवता तरसते रहते हैं। जिन चरण कमलों की नख ज्योति भी उन्हें प्राप्त नहीं होती, आज वही चरण कमल हमारे पति के मस्तक पे धारण हुए। इस संसार में इनसे अधिक बड़भागी भला कौन हो सकता है? हम भी बड़भागी। यदि आप यहां न पधारते तो हमें भी तो दर्शन नहीं होते। इनका ऐसा स्वभाव नहीं होता तो भला आप क्यों आते? हम भी भाग्यशाली नहीं। कालिया नाग ने गोविंद को अपने फन पर विराजमान किया, उस घर से धीरे धीरे बाहर लाने लगे। इधर ब्रजवासियों को जब पता चल गया था कि कन्हैया ने यमुना के जल में छलांग लगा दी, तो सभी ब्रजवासी नंद यशोदा आदि दौड़ करके यमुना तट पर आ गए, जो बार बार रुदन कर रहे थे। और इन ब्रजवासियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जैसे जल के अभाव में मछली तड़पती है, इसी प्रकार से कन्हैया के अभाव में और ये ब्रजवासी तड़प रहे थे। और जब मछली को जब पुनः जल की प्राप्ति होती है तो वो ऐसा प्रतीत करती है कि मानो मेरे निकले हुए प्राण पुनः वापिस आ गए। कन्हैया जल से जब बाहर निकले, सभी ब्रजवासियों ने दर्शन किए, तो इनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब हमारे प्राण पुनः वापिस आ गए। सभी ने गोविंद के दर्शन किए। कालिया नाग नाग पत्नियों के साथ
रमण दीप चलाकर मेरे गोविंद ने यमुना के जल को शुद्ध निर्मल स्वच्छ किया। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय हो। आज कथा के मध्य में प्रातस्मरणीय पूज्य सदगुरुदेव का पुनः पदार्पण हुआ है। हम आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि महापुरुषों का शुभ आशीर्वाद श्री किशोरी जी की कृपा से बार बार हम सभी को प्राप्त हो रहा है। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो आए, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। बोलिए सदगुरुदेव। यहाँ भागवतकार ने प्रयोग किया अजा गावो महिष्य। तो अजा माने तो माया भी होता है, अजा माने बकरी के भी है, अजा माने बकरी भी होता है। अभी यहाँ प्रसंगानुसार देखा जाए तो नो अजा माने माया शब्द, अजा का अर्थ हम माया निकाल सकते हैं और न अजा का हम बकरी से कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ बिगड़ जाएगा। तो शब्द रत्न में भी इसका उल्लेख किया गया है।